अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैंने अपने किचन में बनाए हैं मज़ेदार से स्विस रोल और केक पॉप्स। ये दोनों चीज़ें मैंने ख़राब केक से बनाई हैं, मतलब कि वो केक जो सही तरीके से राइज ना हुआ हो। तो आज के बाद आपने ऐसे केक को ज़ाया नहीं करना। तो आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार होने वाली है, आप लोगों ने एंड तक देखनी है। तो इस स्विस रोल को बनाने के लिए मैंने ये केक लिया है। ये देखिए, ये वो केक है जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। ये देखिए, ये ठीक तरीके से राइज नहीं हुआ है, यानी ख़राब हो गया है। इसमें जाएगी ये चॉकलेट टॉपिंग। ये मेरे पास घर पर मौजूद थी, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये मैंने फ्रेश क्रीम ली है, ये 150 ग्राम है। और ये थोड़े से स्प्रिंकल्स। अब आपने ऐसे केक को बिल्कुल भी नहीं फेंकना। ये देखिए, इस केक में मैंने जानबूझकर बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया था। अब मैं इसमें से आधा ये केक ले लूँगी और इसे इस तरीके से बाउल में तोड़ लूँगी। और फिर बाकी का आधा भी इसमें ऐड कर लूँगी और इसको भी अच्छे तरीके से तोड़ लूँगी। अब मैं इसमें ये थोड़ा सा चॉकलेट सिरप ऐड कर दूँगी और इसे गूँध कर एक डो की शक्ल तैयार कर लूँगी। ये देखिए, ये डो तैयार हो गई है। अब मैं इसमें से थोड़े से पहले केक पॉप्स तैयार कर लूँगी और बाकी का मैं रोल तैयार कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको गोल कर लेना है और प्लेट में रख देना है। ये देखिए, मैंने 4 तैयार कर लिए हैं और ये बाकी की डो को मैं साइड पे रख दूँगी, क्योंकि मैं इससे रोल तैयार करूँगी। ये देखिए, ये मेरे पास जूस के स्ट्रॉ थे, इन्हें मैंने साइड से कट कर लिया है। अगर आपके पास लॉलीपॉप स्टिक्स ना हो तो आपने परेशान नहीं होना। ये देखिए, ये मैंने चॉकलेट को डबल बॉयलर प्रोसेस के थ्रू पिघला लिया है। अब मैं ये थोड़ी सी चॉकलेट इसमें लगाऊंगी और ये स्ट्रॉ पॉप में लगा दूंगी। चॉकलेट लगाने से ये अच्छे तरीके से अपनी जगह पर सेट हो जाएगा। इसी तरीके से मैं ये चारों पॉप्स में स्ट्रॉ लगा लूँगी। ये देखिए, अब मैं इन पॉप्स को चॉकलेट में डिप करूँगी और अच्छे तरीके से कोट कर लूँगी। इसे बनाना बेहद आसान है। ये देखिए, ये अच्छे तरीके से कोटिंग हो गई है। अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल्स लगा लूँगी। जब भी मैं किसी फंक्शन में जाती हूँ तो मेरी फैमिली में अक्सर बच्चियाँ पूछती हैं कि उनका केक राइज़ नहीं हुआ या ख़राब हो गया है, या कभी ऐसा होता है कि बीच से बैठ जाता है, तो उसका क्या करें। तो ये रेसिपी मैं उन लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, एक पॉप तैयार हो गया है। अब इसी तरीके से मैं बाकी के पॉप्स भी तैयार कर लूँगी। अब अपने हिसाब से जो आपके पास अवेलेबल हो घर में, इसके ऊपर लगा सकते हैं। और ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पॉप्स तैयार हो गए हैं। अब मैं इन्हें 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूँगी। ये मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली है। अब मैं इसे अच्छे तरीके से व्हिप कर लूँगी। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, क्रीम मेरी व्हिप हो गई है। अब मैं इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने ये एक प्लास्टिक ले लिया है। आपके घर में भी जो कोई फालतू ऐसी प्लास्टिक शीट हो, आप इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है और मैं इसे इस तरीके से बिछाकर ये सारी डो इसके ऊपर डाल दूँगी। ये जो मैंने केक की डो तैयार की थी और पॉप्स में से बचाई थी। अब मैं इसे प्लास्टिक शीट से कवर करके इसको अच्छे तरीके से बारीक सा बेल लूँगी। ये मैं एक ही केक से 2 रेसिपीज़ इसलिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं बार-बार केक ख़राब नहीं कर सकती थी। ये देखिए, मैंने इसे पतला सा बेल लिया है और अब मैं इस प्लास्टिक को इस तरीके से ओपन करूँगी और इसके किनारे साइडों से कट करके इसको बिल्कुल फ़ाइन कर लूँगी। ये देखिए, आपने भी इसे इस तरीके से कट कर लेना है। अब मैं ये व्हिपिंग क्रीम लेकर इसके ऊपर अच्छे तरीके से पूरी एक लेयर लगा दूँगी। ये देखिए, एक बारीक सी लेयर आपने इस पे लगा लेनी है अच्छे तरीके से। और अब मैं इसे ऐसे फ़ोल्ड कर लूँगी। आपने बहुत एहतियात से फ़ोल्ड करना है, क्योंकि फ़र्स्ट फ़ोल्ड बिल्कुल हाथों में आ जाता है। ये देखिए, अब आपने उँगलियों को ऐसे खोल लेना है और इसे बहुत आराम से और एहतियात से फ़ोल्ड करते जाना है। अगर आपका केक कभी ख़राब हो जाए तो आप भी उसे इसी तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके अलावा भी 1-2 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो आप ख़राब केक से बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये फ़ोल्ड हो गया है। अब मैं इसी प्लास्टिक में इसे दोबारा से फ़ोल्ड कर लूँगी, थोड़े से टाइट हाथों से, और इसे फ्रिज में सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और ये अपनी जगह पर सेट हो गया है। और अब नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए तैयार है। ये देखिए, अब मैं इसे प्लेट में रख दूँगी और इस प्लास्टिक को हम ज़ाया कर देंगे और साइड से इसके किनारे कट कर लेंगे, ताकि ये बिल्कुल फ़ाइन लुक में आ जाए। अब मैं इसे क्रीम से कवर कर लूँगी। आप चाहें तो इसे चॉकलेट गनाश से भी कवर कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल सकें। शुक्रिया। अब मैं चॉकलेट टॉपिंग से इस पर डिज़ाइन बना लूँगी इस तरीके से। और फिर ये थोड़े से स्प्रिंकल है मेरे पास, ये बॉल स्प्रिंकल्स हैं और ये थोड़े से लंबे वाले, आपके पास जो भी हो आप इससे डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स,
स्विस रोल बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखिए आप माशाल्लाह से किस कदर खूबसूरत लग रहा है। अब मैं आपको इसे कट करके भी दिखा देती हूँ। आप ये घर पर बनाएं और चाहे मेहमानों के आगे भी रख दें, कोई नहीं कहेगा ये आपने ख़राब केक से बनाया है। अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आया करें तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। शुक्रिया। ये देखिए आप इसकी लुक माशाल्लाह लग रही है ना, बिल्कुल बाज़ार वाली। और ये देखिए किस कदर सॉफ्ट है, बिल्कुल मक्खन की तरह। और टेस्ट भी बहुत लाजवाब है। अब हम ये केक पॉप्स भी टेस्ट कर लेते हैं। यमी। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।